मोदी के लिए दहाड़े ऋषि सुनक। दोस्तों, ब्रिटेन के संसद में पीएम मोदी के लिए ऋषि सुनक दहाड़ेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में पीएम मोदी को लेकर घमासान हो गया और भारत की पॉपुलेशन की पावर को अब बड़े बड़े देश भी मानने लगे हैं कि भारत चाहे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। उसके लिए भारत उन देशों को अनुमति दे भारत में व्यापार करने के लिए। और इन सब को लेकर ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को लेकर दहाड़ा और गुजरात दंगे पर जब यूके संसद में घमासान मचा, जिसके बाद फिर से पीएम मोदी ब्रिटेन यूके में चर्चा में आ गए। आपको डिटेल में बताते हैं कि ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर में पीएम मोदी ही सबसे बड़े नेता उभर कर आ रहे हैं और उनका मुकाबला दुनिया के और किसी भी नेता से नहीं किया जा सकता। ऐसे में हर कोई पीएम मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ करने में लगा हुआ है। इस सिलसिले में हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है और इस डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट आ चुके हैं और एक पार्ट अभी आना बाकी है। इन पार्ट्स में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की क्या भूमिका रही उसे लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जैसे यह डॉक्यूमेंट्री आई वैसे ही तहलका मच गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को एक तो भारत में रिलीज नहीं होने दिया और दूसरी बात की इन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी एक डॉक्यूमेंट्री डाली थी जिसे बाद में हटा दिया। इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव पर एक नजर 2002 के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में दावों की जांच, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वैसे बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की गुस्साए, इसीलिए उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाल ही में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हाल ही में प्रसारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक दुष्प्रचार का हिस्सा है जो साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके लीडरशिप पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने आगे कहा है कि सच नहीं, पक्षपातपूर्ण है। खैर, अब ब्रिटेन के सांसद में ना बहुत सारे पाक मुल्क के भी सांसद हैं और इन सांसदों ने इस मामले को उठाना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर भारत की भूमिका और पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच होनी चाहिए और उसको देखा जाना चाहिए। उस हिसाब से इनके साथ रिश्ते बनाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब पीएम मोदी की छवि खराब करनी है तो सारे एक जगह ही होने थे और ऐसा ही हो रहा था और ब्रिटेन के सांसद में ज्यादा हो रहा था। वहाँ पर एक इमरान खान नाम के सांसद, उन्होंने इस मसले को उठाया और उसके बाद बारी आई ऋषि सुनक के जवाब देने की। ऋषि सुनक ने जो जवाब दिया उससे सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को नहीं मानता हूँ। पीएम मोदी के चरित्र को जिस तरीके से दिखाया गया है वह भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यूके सरकार की स्थिति एकदम से अस्पष्ट है। हमारी नीति लंबे समय से चलती आ रही है। हमें यकीन है कि मैं जिस चरित्र चित्रण को देख रहा हूँ वह गलत है और पीएम मोदी के चरित्र से मेल नहीं खाता। वैसे आपको बता दें कि यूके ने यह बहुत बड़ा झटका दे दिया है पीएम मोदी के साथ खड़े होकर। वैसे यूके बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है और उनमें से एक देश भारत भी है। भारत के साथ यूके किसी भी तरीके से ना तो रिश्ते खराब करना चाहता है और ना ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहता है जो कि पीएम मोदी की छवि को खराब करे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो रवीश कुमार अपनी प्रोफेशनल पत्रकारिता छोड़कर बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा था, उस रवीश कुमार की अब बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अमित शाह ने जमकर धुनाई कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि पत्रकार हो, पत्रकार ही बने रहो, अभी पॉलिटिक्स करोगे तो बुरा अंजाम होगा। आपको बता दें कि रवीश कुमार किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और फिर भी वह बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं और जनता को भड़काते हैं। इस वजह से अब बीजेपी का भी गुस्सा फूट गया है और अमित शाह ने क्या बोला है वह तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रवीश कुमार के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या कुछ बोलते हुए ये नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ देश की सरकार कहती है कि देश के अमृत काल चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रवीश कुमार कहते हैं कि देश में विषकाल चल रहा है। ऐसे में एक तरफ रवीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार। रवीश कुमार का कहना है कि बीजेपी देश में जहर घोलने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी समर्थन यह कहते हैं कि जहरीले तो रवीश हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब इस लड़ाई में अमित शाह ने अपना तगड़ा पलटवार किया है। ऐसे में अमित शाह के इस पलटवार को रवीश कुमार के खिलाफ रवीश कुमार के हाल ही के उस वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की थी और कहा था कि
अच्छा काम करने के लिए संसाधनों की बहुत जरूरत होती है। अब उस चैनलों का हिस्सा नहीं है जिन्हें हजारों करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं और वह बदले में जहर फैलाते हैं। वैसे तो देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन मोदी मीडिया के भीतर विषकाल चल रहा है। ऐसा कहने के बाद रवीश कुमार ने अपनी 3 श्रेणियां बताते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। लेकिन उनका ये अपील का वीडियो वायरल होने के बाद अब अमित शाह का जवाब सामने आया है, जहां उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकार और एक्टिविस्ट में अंतर बताया और यह साफ किया कि एक पत्रकार को पत्रकार ही रहना चाहिए, वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। अमित शाह ने कहा कि शासन किसी का भी हो, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार की विचारधारा कोई सी भी हो, परिणाम जो आए हैं इसको स्वीकार करने का खुलापन अगर नहीं है तो हम पत्रकारिता का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता और पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। हालांकि इत्तेफाक से अमित शाह का यह बयान अडानी के उस बयान से भी मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार के अच्छे कामों की भी सराहना करनी चाहिए, सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करना सही नहीं है। लेकिन अब अमित शाह ने फिर उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की है जो सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी वाली पत्रकारिता कर रहे हैं और एक्टिविस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अपने बयान से अमित शाह ने रवीश कुमार को यह साफ साफ बता दिया कि पत्रकार होने के नाते उनको क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, और अगर वह इसी तरह से काम करते रहेंगे और ऐसे बयान देते रहेंगे तो फिर वह अपने आप को पत्रकार ना बताएं, क्योंकि फिर वह एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं जो कि पत्रकार नहीं हो सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि अमित शाह के इस बयान के बाद रवीश कुमार इस पर क्या कहते हैं और क्या वह अब बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोलना छोड़ देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।